मनुष्य को कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, करता तो इंसान ही है। चाहे देर हो या सवेर, कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या हम यह सही कर रहे हैं। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें, तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बुरे कर्म करने से बचा लिया, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को सजा से भी बचा लिया। अगर आपने बुरा कर्म कर लिया, तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर कर्मों का फल मिलता कैसे है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा मिलता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, बड़े होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म में हमारे किए गए बुरे कर्मों के पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। पाप का भोगना पड़ता ही पड़ता है। इस जन्म में भोगना पड़े या दूसरे जन्म में। इस लोक में जो दंड भोग लिया है, उसके थौरे में ही शुद्धि हो जाती है। नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेलो या रोकर झेलो। हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेले? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है, और हंसते हंसते रहने से आधा दुख कम हो जाता है। जिस दिन पाप हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम कर्म भूमि है। प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे, तभी अच्छे फल मिलेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार होना हमारे कर्मों का फल है। पीड़ा, दुख, बीमारियां, आफत, दुखी परिवार हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था, उसका फल हमें अब मिल रहा है। कर्म का फल भीष्म पितामह को भी चुकाना पड़ा था। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा था, सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला है यही होगा। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति, भीष्म 73वें जन्म के पहले जब आप किशोर थे, तब वन में घूमने गए। वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना मिलता है। इसलिए जब आप कर्म कर रहे होते हैं, तो सोचे ले कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मुझे अपने ही बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा
कोई कर्म मैंने नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब वे एक राजा थे तब वे स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते थे। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए थे, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। आपके पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो आपको फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल आपको मिल गया, तभी आपके 100 पुत्र मारे गए।